ड्यूरिंग कार्डिक साइकिल जो है ना, हमने 3-4 चीजों का ख्याल रखना है। वो क्या ख्याल रखना है उस चीज का ना, पहले मैं थोड़ी दो तीन बातें जो है वो समझा दूं आप लोगों को। किस चीज का ख्याल रखना है हमने हमारे पास, कि एक तो जो है ना, हम चेंज जो है ना 3 चैम्बर्स के अंदर हमने कार्डिक साइकिल को देखना है। एट्रियम के अंदर, वेंट्रिकल के अंदर और एओर्टा के अंदर। ठीक है, जो हमारे कार्डिक साइकिल के फेजेस है ना, ठीक है, 7 फेजेस जितने भी है, उस हर फेज में हमने देखना है हमारे एट्रियम में क्या मसला चल रहा है, हमारे वेंट्रिकल में क्या इश्यूज चल रहे हैं, हमारे एओर्टा में क्या प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। ठीक हो गया? तो ये सारी चीजें जो है ना हम अपनी उसमें असेस करेंगे, देखेंगे, ठीक है, डिटेल से। अच्छा, सेकंड थिंग इज कि कार्डिक साइकिल के अंदर आप जो है हम असेस कर लेंगे हमारी ईसीजी को। अच्छा, दूसरी बात जो होती है ना, वो ये है कि 1 मिनट यार, बस 1 मिनट दे दो मुझे। हमेशा याद रखना कि ना जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है ना, वो पहले होती है, ठीक है, और कार्ड जो मस्कुलर एक्टिविटी है हमारी, वो बाद में आती है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पहले होगी और मैकेनिकल एक्टिविटी जो है हमारे पास वो बाद में होगी। ठीक है, मतलब क्या हुआ इस बात का, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पहले, मैकेनिकल एक्टिविटी बाद में, कि पहले करंट जनरेट होगा, ठीक है, उसके बाद जो है ना हमारे पास हार्ट के मसल जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करेंगे। समझ रहे हो इस बात को? बताओ मुझे। यस सर, आ रही है समझ। यस सर। ठीक हो गया, ठीक हो गया। मतलब पहले हार्ट के अंदर जो है ना हमारे पास इलेक्ट्रिकल करंट जनरेट होता है, ठीक है, और वो ट्रैवल करता है, ट्रैवल करता है डाउन, करता है ट्रैवल करता है डाउन। उसके बाद जो है ना, यार ये इशू हो रहा है थोड़ा सा, 1 मिनट दे दो बस। एक मिनट दे दो बस, 1 मिनट। चले बाहर। अच्छा, मैंने क्या बताया आपको, कार्डिक साइकिल में हमने क्या चीज देखनी है, अंडरस्टैंड करनी है, कि हमारी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पहले होगी, ठीक है, उसके बाद मैकेनिकल एक्टिविटी हो रही होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे नोड से हमारे पास इलेक्ट्रिकल करंट जो होता है जनरेट होता है, दैट ट्रेवल्स डाउन, ठीक है, दैट ट्रेवल्स डाउन इनटू एवी नोड। और जब वो एवी नोड पे आ जाता है ना, फिर हमारा एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर हमारा एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है। समझ रहे हो इस चीज को? ठीक है, पहले इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होगी, उसके बाद मैकेनिकल एक्टिविटी, पहले इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी देन मैकेनिकल एक्टिविटी। दीज आर टू इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट थिंग्स। अच्छा, अब हमारा क्या है कार्डिक साइकिल के अंदर, कार्डिक साइकिल के डिफरेंट फेजेस देखने हैं हमने। उस फेजेस में हमारे पास एट्रियम में क्या चेंजेस हैं, वेंट्रिकल में क्या चेंजेस हैं, और एओर्टा में क्या क्या चेंजेस आ रही है, हर फेज में देखेंगे ना तो हमारी चीजें बहुत सिंपल हो जाएंगी। दूसरी चीज हमने ये देखनी है, डॉक्टर शिबा इसको समझिएगा, ठीक है, और दूसरी चीज हमने ये देखनी है, प्रेशर चेंजेस जो होती है हमारे पास, सारा डिपेंड प्रेशर का है, प्रेशर और वॉल्यूम का, प्रेशर और वॉल्यूम का। बस एक चीज याद रखो, हमने ना लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और एओर्टा को जो है ना ड्रॉ करके देखना है। चीजें लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट साइड पे चल रही है ना, सेम वही चीजें राइट साइड पे होती है। बस फर्क ये होता है कि लेफ्ट साइड पे हमारा प्रेशर जो होगा 120/80 होता है, राइट साइड पे तो जो है ना 25/8 mmHg होता है, प्रेशर कम होता है। अच्छा, दूसरी चीज, एक थोड़ी सी चीज मैं बता दूं, राइट एट्रियम में ना, राइट एट्रियम में, सॉरी राइट कह रहा हूं, लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर हम लेके चलते हैं 5 mmHg, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ना, इसका प्रेशर हमने लेके चलना है 0 से 120 mmHg तक। वो कैसे जनरेट होगा हम वो देखेंगे। जो एओर्टा होता है हमारा, एओर्टा, इसका प्रेशर हमारा 80 से 120
mmHg तक होता है। क्यों? क्योंकि एओर्टा हमारे पास कॉन्ट्रैक्टाइल, इसकी जो है ना क्वालिटी होती है, कॉन्ट्रैक्ट करता रहता है हर वक्त, ठीक है। और इसमें जो है ना मैक्सिमम ब्लड भी हमारे पास जो है ना आ रहा होता है एओर्टा में, तो इसका प्रेशर 80 to 120 mmHg एओर्टा का प्रेशर होता है। समझ रहे इस चीज को? लेफ्ट एट्रियम में प्रेशर कितना होगा? 5 mmHg। लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेशर चेंज होता है, 0 से 120 तक जाता है, 0 से 120 तक जाएगा, 120 से फिर 0 पे आ जाएगा। यहाँ पे हमारा एओर्टिक और मिट्रल वेल्व ओपन और क्लोज होने, बस उसी को देखना हमने, ठीक है। और हमारे एओर्टा में प्रेशर 80 से 120 तक चला जाता होता है। इतनी सी बात अभी तक यहाँ पे रखो। क्लियर है? प्लीज अनम्यूट करके आंसर करो जल्दी से। समझ आ रही है? चलिए, पहला फेज क्या होता है कार्डियक साइकिल का हमारा? जी कौन बताएगा मुझे? तो एट्रियल सिस्टली होती है। एट्रियल सिस्टली, शाबाश। एट्रियल सिस्टली का मतलब एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा, ठीक हो गया, ठीक कह रही है मैडम। एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। अब इसमें हो क्या रहा है एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन में? देखो, छोटा सा हम हार्ट बना लेते हैं अपना। ये हमारा राइट एट्रियम है, सॉरी लेफ्ट एट्रियम है। दिस इज व्हाट? लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड दिस इज एओर्टा। दिस इज एओर्टा। क्लियर है? क्लियर? ये जो है ना हमारे माइट्रल वेल्व है, जस्ट लाइक दिस। ये हमारे एओर्टिक वेल्व है, ग्रीन से मैंने बना दिए, ठीक है। ये माइट्रल वेल्व है, ये एओर्टिक वेल्व है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट एट्रियम है, एओर्टा है, ठीक है। क्लियर है ये पॉइंट? अच्छा, अब पहला फेज है एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। इसका मतलब क्या हुआ? एट्रियम ने कॉन्ट्रैक्ट करना है। एट्रियम ने, जो एरो इनसाइड में बना रहा हूं इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्शन होगा, एरो आउटसाइड की तरफ करूंगा तो मतलब रिलैक्स कर रहा है हार्ट चैम्बर हमारा। जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है हमारा, तो हमारे माइट्रल वेल्व ओपन होते हैं इस टाइम पे, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ब्लड को सारा वेंट्रिकल की तरफ पुश कर रहे होते हैं। ब्लड सारा हमारा वेंट्रिकल की तरफ जा रहा होता है। ये हमारा फर्स्ट फेज है। ये जो ब्लड हमारे पास ना नॉर्मली जो पिछला कार्डियक साइकिल आया था, ठीक है, उसमें जो फेज होता है ना रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज, उस फेज में 80% हमारा वेंट्रिकल जो होता है ना फिल्ड हो चुका हुआ होता है ऑलरेडी, ठीक है। बाकी जो ये 80% फिल्ड हो चुका हुआ होता है, ठीक है। जो रिमेनिंग 20% होता है ना, वो ये एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है और मैक्सिमम जो है ना 100% ब्लड हमारा वेंट्रिकल में आ जाता है, ठीक है। अभी इस टाइम पे हमारे पास एट्रियम सर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, वेंट्रिकल हमारे जो है क्या है, वो रिलैक्स पड़े हुए हैं, ठीक है। उसमें फिलिंग हो रही है ना, फिलिंग फेज चल रहा है, वेंट्रिकल का रिलैक्स पड़े हुए। एओर्टा की जो वेल्व हमारे अभी क्लोज्ड है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ सियाने साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एट्रियम की वॉल के ऊपर प्रेशर लीड्स लगा के, ठीक है, और जो है ना एट्रियम की प्रेशर को मेजर कर लिया, ठीक है। एट्रियम के प्रेशर को, एट्रियम की वॉल के ऊपर जो प्रेशर थे ना हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, उसको मेजर कर लिया। उसमें हमारे पास वेव बनी, दैट इज कॉल्ड ए वेव। ऐसे करके ना ए वेव बन गई हमारे पास, ठीक है। ये आ गई हमारे पास प्रेशर वेव। अब समझ रहे हो एट्रियम में क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्शन हुई, जो एट्रियम का ब्लड था रिमेनिंग 20% उसने वेंट्रिकल में डाल दिया। अब वेंट्रिकल हमारा मैक्सिमली फिल्ड हो चुका है। ऐसे नोड से एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुई, वो एक्शन पोटेंशियल एवी नोड पे आई, ठीक है। जब एवी नोड पे आई तो उसने एट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट कराया। अब एवी नोड से एक्शन पोटेंशियल जाएगी हमारे पास किसकी तरफ? परकंजी फाइबर बंडल ब्रांचेस की तरफ। जब वो परकंजी फाइबर जाती है तो वो क्या करती है? वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, हमारा दूसरा फेज स्टार्ट हो जाता है। पहला फेज में एसए नोड से एवी नोड पे आ गया, जब एवी नोड तक आ गया तो उसने पीछे एट्रियम के मसल को डिपोलराइज किया, एट्रियम के मसल कॉन्ट्रैक्ट किए, ब्लड सारा वेंट्रिकल में डाल दिया। जब वेंट्रिकल में चला गया ब्लड, इस टाइम पे साइंटिस्ट ने एट्रियम की वॉल के ऊपर प्रेशर मीटर्स लगा के जनरेट की और वेव हमें मिल गई ए वेव, प्रेशर वेव। अच्छा, एओर्टा भाई साहब क्या कर रहे होते हैं इस टाइम? एओर्टा भाई साहब हमारे पड़े हुए होते हैं, उसका एरोटिक वेल्व जो होता है ना वो क्लोज होता है इस टाइम पे, ठीक है। ये हमारा पहला फेज हो गया, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। अब आता है हमारा सेकंड फेज, ठीक है।
अब आता है हमारा क्या, सेकंड फेज। सेकंड फेज में क्या होना है हमारे पास, आइसोवॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन फेज होती है। आइसोवॉल्यूमेट्रिक, ये हमारे पास एट्रियम हो गया, ये वेंट्रिकल हो गए, ये एओर्टा हो गया हमारा। ठीक है, क्लियर है, पिक्चर क्लियर है, बताओ मुझे। जी सर, क्लियर है। क्लियर है सर। अच्छा, देखो अब इस टाइम पे वेंट्रिकल के अंदर जो प्रेशर होगा ना, ये समझने वाली बात है। इस टाइम पे वेंट्रिकल रिलैक्स किया हुआ है एट्रियल की कॉन्ट्रैक्शन के अंदर। क्यों? क्योंकि वेंट्रिकल में हमारे रिलैक्सेशन चल रही है, रीपोलराइज्ड स्टेट चल रही है, वेंट्रिकल की टी वेव बनी हुई है, वेंट्रिकल की ये पी वेव बन रही है। जब दूसरा साइकिल स्टार्ट होता है, पिछला खत्म होता है, दूसरा स्टार्ट होता है फौरन। ठीक है, हमने वहां से पकड़ा, बीच में से पकड़ा, जहां से दूसरा स्टार्ट हो रहा है ना, वहां से पकड़ लिया हमने इसको। ठीक है, हमारा वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा है। ठीक है, और वेंट्रिकल में फिलिंग हो रही है। जब वेंट्रिकल में फिलिंग हो रही है तो क्या वेंट्रिकल में प्रेशर ज्यादा होगा? नहीं, इस टाइम पे वेंट्रिकल का प्रेशर कितना हो सकता है? जीरो होगा, ऑब्वियसली जीरो होगा। अच्छा, अब जब ये जीरो होता है ना, उस टाइम पे हमारे पास वेंट्रिकल रिपोलराइज होता है, दूसरा फेज स्टार्ट होता है। दूसरा फेज स्टार्ट हमारे पास, दूसरे फेज का क्या नाम होता है? आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। क्यों हो रही है ये कॉन्ट्रैक्शन? क्योंकि एसए नोड से जो एवी नोड पे एक्शन पोटेंशियल आ गया था, पहला फेज करा दिया, वो एवी नोड से प्रकंजी और बंडल फाइबर्स पे जाता है, वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट कराता है। वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन जो है ना, बड़ी कमाल की चीज है। क्या कमाल की चीज है, समझना प्लीज, इस पॉइंट को समझना। इस टाइम पे जो वेंट्रिकल में प्रेशर है वो जीरो है। ठीक है, कितना है? जीरो है प्रेशर वेंट्रिकल में। स्टार्ट में इनिशियल वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होगी ना, प्रेशर बढ़ना स्टार्ट करेगा, आहिस्ता 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 बढ़ेगा। प्रेशर जैसे ही 5 mmHg से एक्सीड कर जाएगा ना, तो ये माइट्रल वेल्व ठक करके क्लोज कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि एट्रियम में हमारे पास इनिशियल प्रेशर कितना था? 5 mmHg था। 5 से जब प्रेशर वेंट्रिकल का एक्सीड कर गया ना, तो एट्रियम के वेंट्री जो हमारे एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व है, ये बंद हो जाते हैं। क्योंकि ब्लड ऊपर जा रहा है ना, तो एकदम से वेल्व को बंद कर देता है, ऐसे करके। यूं पड़े भी होते हैं, ब्लड ऊपर आता है, एकदम से वेल्व ऐसे करके बंद हो जाते हैं। ठीक है, जब ये वेल्व बंद हो रहे हैं ना हमारे पास, ठीक है, जब ये वेल्व हमारे माइट्रल वेल्व बंद होना के इनका जो है ना क्लोज हो रहे होते हैं ना, ठीक है, इस टाइम पे वेंट्रिकल का ब्लड जो है ना मैक्सिमली इधर उधर ठाटे मार रहा होता है, और उसको कोई जगह नहीं मिल रही होती एग्जिट करने के लिए। लेकिन इनिशियली एट द स्टार्ट ऑफ वेंट्रिकल, जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करता है आइसोवॉल्यूमेट्रिक, अ लिटिल अमाउंट ऑफ ब्लड जो है ना, वो हमारे पास स्केप हो जाता है। थोड़ा सा ब्लड स्केप होता है वेंट्रिकल से इनटू एट्रियम। ठीक है, और हमारे पास फौरन जो है माइट्रल वेल्व क्लोज हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो हल्का सा ब्लड एट्रियम में आया ना, इसने एट्रियम की वॉल के ऊपर प्रेशर बनाना है, जो कि हम मेजर कर लेते हैं, और हमारे पास सेकेंड वेव स्टार्ट बन जाती है, जिसको हम क्या कह देते हैं? छोटी सी वेव बनती है, सी वेव कह देते हैं। सी वेव के बारे में क्या लिखा हुआ है हमारे पास? एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व की कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, या ड्यू टू वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू क्लोजर ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व। बेसिकली हो ये रहा होता है कि थोड़ा सा ब्लड, क्योंकि वेंट्रिकल बंद करने के टाइम पे थोड़ा सा ब्लड पुश बैक हो जाता है एट्रियम की तरफ, और जैसे ही प्रेशर 5 से ऊपर जाएगा, हमारे ये जो वेल्व है फौरन सारे पूरी तरह से क्लोज कर जाएंगे, पूरी तरह से क्लोज कर जाएंगे वेल्व। अब देखो, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर तो रहा है, लेकिन उसका ब्लड कहीं जा नहीं पा रहा, ना एओर्टा में जा पा रहा, ना एट्रियम में जा पा रहा। इस स्टेट को कहते हैं आइसोवॉल्यूमेट्रिक, के वॉल्यूम सेम है बट कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। समझ आई पॉइंट की? आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन की समझ आई? सर यस सर। सर एक बात पूछ लूँ? जी जी, पूछें पूछें पूछें। सर, जब आपने बताया कि आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन थी, उस फेज में हमने कहा कि जो वेंट्रिकल्स है ना, उनका प्रेशर ज़ीरो है, हाँ जी और जो एट्रिया है, उनका प्रेशर कितना बताया आपने इस टाइम पे आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन में? मैडम, आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन के फेस में एट्रियम तो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ना, और जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है, इनिशियली मैंने 3 प्रेशर बताए थे। एट्रियम का 5 mmHg बताया था, नॉर्मली यूजुअली एट्रियम में 5 mmHg प्रेशर रहता है, ये हमने ठीक है। कंसीडर करके चलना है।
इसीलिए सर जब वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होती है, सुनो, इसीलिए जब वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होती है तो 0 से 5 प्रेशर तक, जैसे ही वेंट्रिकल का प्रेशर 5 पे आ जाता है, अटेन कर लेता है, तो ये माइट्रल वेल को क्लोज कर देता है, क्योंकि इसका प्रेशर इससे ज्यादा हो गया है। तो ब्लड अब जो है ना ऊपर की तरफ जाता है ना, तो हमारे एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल जो होते हैं ना वो क्लोज कर जाते हैं। क्योंकि देखो यार, एक छोटी सी चीज समझो, यूं हमारे पास जो है ना एवी वेल्व खुले पड़े हुए हैं, ठीक है, नीचे वेंट्रिकल है, ऊपर एट्रियम है। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, ब्लड उसने ऊपर की तरफ फेंकना है। जब वो ऊपर की तरफ फेंकेगा प्रेशर से, तो इसी प्रेशर की वजह से ये वाले वेल्व ऊपर की तरफ जाएंगे और ऐसे क्लोज कर जाएंगे। समझ रहे हो? जब ये सर क्लोज इस करने टाइम पे लगेगा ना फिर इस एट्रिया पॉइंट, का प्रेशर कितना होगा? मैडम एट्रिया का प्रेशर 5 ही रहेगा, 5 ही रहेगा, क्योंकि वो वेंट्रिकल, वो वेल्व क्लोज हो गए, फर्दर ब्लड जाएगा ही नहीं एट्रियम में। सर जब 5 है वेंट्रिकल में, तो एट्रिया में भी इस टाइम पे 5 है और वेंट्रिकल में भी 5 है। हाँ जी, उसके बाद फिर वेंट्रिकल में आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर एक्सीड करता है। इस टाइम पे एओर्टा का प्रेशर 80 है, एओर्टा का प्रेशर 80 है, इनिशियली 80 है। मैंने कहा था एओर्टा का प्रेशर 80 से 120 तक रहता है, ठीक है। एट्रियम का प्रेशर 5 mmHg रहता है। वेंट्रिकल का प्रेशर 0 से 120 तक जाता है, फिर वापस आता है, ठीक है ना। ये चेंजेस वेंट्रिकल में होती है। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्ट करता है। एओर्टा का प्रेशर 80 क्यों है रेस्ट स्टेट में? क्योंकि ये इलास्टिक टिश्यू होता है, इलास्टिसिटी होती है इसकी, इसीलिए इसके अंदर प्रेशर 80 रहना है। अब यहीं से हम आगे कंटिन्यू करते हैं। इसी चीज को मैं समझाना चाह रहा था आप लोगों को। जब आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हो रही है ना, होती रहती है कॉन्ट्रैक्शन, प्रेशर 0 से 5 तक गया, 5 से उसने 100 तक जाना है, 100 सॉरी 5 से उसने जो है ना 50 तक पहुंचना है, 50 से उसने क्या नाम है 75 तक पहुंचना है, 75 से उसने 80 तक पहुंचना है, 80 से उसने 81 तक आना है। जब वेंट्रिकल में प्रेशर 81 तक पहुंच जाता है, इस टाइम पे क्या होगा, वेंट्रिकल का प्रेशर एओर्टा से एक्सीड कर जाता है। ये 81 पे आ गया वेंट्रिकल का प्रेशर, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन रही, कॉन्ट्रैक्टिंग करता रहा वेंट्रिकल, ठीक है। और क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ना, प्रेशर बढ़ता जाएगा 5 से 81 तक। जैसे ही 81 पे जाएगा, ऊपर मजीद ये ब्लड जाना और ये वाले वेल्व हमारे ओपन हो जाएंगे, एओर्टिक वेल्व, ठीक है ना, हमारे एओर्टिक वेल्व खुल जाएंगे। और जैसे ही हमारा एओर्टिक वेल्व ओपन होगा, जैसे ही एओर्टिक वेल्व ओपन होगा, आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज हमारा एंड हो जाएगा, हमारा नेक्स्ट फेज स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? देखो 81 पे प्रेशर आया, 81 पे प्रेशर आया, ब्लड सारा जो है ना रैपिडली इजेक्शन फेज स्टार्ट हो जाएगा। हमारा क्या फेज स्टार्ट होगा? रैपिड इजेक्शन फेज स्टार्ट हो जाता है। रैपिड वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन फेज कहते हैं, ठीक है, या फिर रैपिड इजेक्शन फेज कहते हैं, कुछ भी कह लो आप उसको। ठीक हो गया, सर रैपिड सर वेंट्रिकुलर इजेक्शन फेज। यहाँ पर ये हुआ है कि मतलब आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन की वजह से 81 तक प्रेशर हुआ है और फिर वो एओर्टिक वेल्व्स खुले हैं ना, कंट्रैक्शन की जी वजह से मैडम, ना, रिलैक्सेशन की वजह से तो जी नहीं मैडम, ना? नहीं ठीक है। नहीं, रिलैक्सेशन क्यों? अभी वेंट्रिकुलर डीपोलराइज्ड ही है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइज्ड ही है अभी तक, ठीक है ना। जैसे ही 81 से प्रेशर वेंट्रिकल का जो है ना गया, 81 से ऊपर गया, सारा ब्लड एकदम से जो है ना एओर्टा में जाना स्टार्ट कर देता है। और ये रैपिड इजेक्शन फेज कब तक रहता है? जब तक वेंट्रिकल, ये यहाँ पे इस टाइम पे हमारा ये वाला आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फेज एंड हो जाता है, क्योंकि अब वेंट्रिकल का वॉल्यूम चेंज होना स्टार्ट हो गया। वॉल्यूम चेंज होने का स्टार्ट मतलब, क्योंकि वेंट्रिकल ने ब्लड एओर्टा में ट्रांसफर कर दिया, एओर्टा में ट्रांसफर किया ना ब्लड वेंट्रिकल ने, ऐसे ही है ना। तो वेंट्रिकल का वॉल्यूम अब क्या होगा? कम होगा। और ये हमारे पास कहां तक जाता है प्रेशर? मैक्सिमम इजेक्शन फेज कहां तक जाती है हमारे पास? 120 तक, 120 तक वेंट्रिकल पे प्रेशर 120 तक होता है। सारा ब्लड जो है एओर्टा में निकलता रहता है, ठीक है। ये हमारा सेकंड फेज होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम क्या कह रहे हैं, बताओ मुझे। थर्ड फेज कौन सा होता है हमारे पास? आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। तो दादा वास्ता ही थर्ड फेज। रैपिड इजेक्शन फेज सर, रैपिड इजेक्शन फेज। शाबाश, रैपिड इजेक्शन फेज होती है हमारी, ठीक है।
एओर्टा जो है हमारा स्टिल अभी इसको बंद रखते हैं, ठीक है, एओर्टा ओपन हो गया, ठीक है, और ये हमारे पास क्या हो गया, रैपिड इजेक्शन, रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन फेज, ठीक हो गया। इसमें क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्लड जो है हमारा वेंट्रिकल से एओर्टा की तरफ शिफ्ट कर जाता है। फिर अब जब मैक्सिमम ब्लड शिफ्ट कर रहा है ना, तो एओर्टा का प्रेशर जो होगा 81 से 120 तक पहुंच, वेंट्रिकल का 120 तक पहुंच जाता है। 120 तक पहुंचने के बाद जो है ना एओर्टा में वेंट्रिकल में प्रेशर डिक्रीज करना स्टार्ट करता है। क्या करना स्टार्ट करता है, डिक्रीज करना स्टार्ट करता है। 120 से फिर वो नीचे आना स्टार्ट करता है, जो कि हमारे पास थर्ड फोर्थ फेज आ जाता है, जिसको कहते हैं स्लो इजेक्शन फेज। इसको समझने का, ये वाला फेज समझने की बहुत जरूरत है आप लोगों को, स्लो इजेक्शन फेज। सर मुझे एक बात बताओ। बताइएगा जी 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 जी। सर, ये जो हमारे बार बार एक एमसीक्यू आ रहा होता है कि एओर्टा में मैक्सिमम ब्लड जाता है, तो कहीं पर ऑप्शन इसका दिया होता है स्लो इजेक्शन फेज, कहीं रैपिड इजेक्शन फेज दिया होता है। नहीं मैडम, अगर एओर्टा में दोनों फेज का, वही मैं बता रहा हूँ आगे, वही मैं समझा रहा था कि ये दोनों फेज समझने की जरूरत, दोनों फेज के अंदर एओर्टा में ब्लड जा रहा होता है, ठीक है ना। जब तक वेंट्रिकल का प्रेशर 80 से ड्रॉप नहीं ना कर जाता, वेंट्रिकल से ब्लड एओर्टा की तरफ ही शिफ्ट करना है। ये बात अपने ज़हन में रखो। एओर्टा में प्रेशर हमारा 80 है, ठीक है ना, 80 से 120 तक जाता है वेंट्रिकल की वजह से, क्योंकि वेंट्रिकल ब्लड अपना पुश कर रहा है एओर्टा में, करता जाता है। फिर एक टाइम आता है वेंट्रिकल मैक्सिममली डीपोलराइज्ड होने के बाद फिर वो रिपोलराइज्ड होता है, आहिस्ता आहिस्ता रिपोलराइज्ड होता है ना, ठीक है। तो हमारे पास प्रेशर जो होता है वेंट्रिकल का कम होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो अब शिफ्ट हो गया एओर्टा में। बट स्टिल स्टिल इस टाइम पे वेंट्रिकल का प्रेशर एओर्टा से ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि 120 से 110 की तरफ आना है। 110 इज ग्रेटर देन 80, ठीक है। 100 इज ग्रेटर देन 80, 90 इज ग्रेटर देन 80। 120 से नीचे जब प्रेशर आ रहा है ना, तो जो इजेक्शन होती है वो रैपिड के बजाय स्लो इजेक्शन स्टार्ट हो जाती है। जो इजेक्शन होती है वो रैपिड के बजाय स्लो इजेक्शन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। समझ रहे हो इस चीज को? बोलो यार, नहीं समझ आ रही तो बताओ मुझे। सर समझ आ रही है सर, आ बहुत रही है सर। आ रही है। इधर ज्यादा एरो बनाए हैं, रैपिड है, यहाँ पे ये स्लो वेंट्रिकुलर इजेक्शन फेज। क्यों क्यों स्लो क्यों हो रही है 120 तक यार? ये 120 80 120 प्रेशर क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वेंट्रिकल हमारा मैक्सिममली कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, जोर दे रहा है, पुश कर रहा है ब्लड को, ठीक है। और एक टाइम आता है कि मैक्सिममली कॉन्ट्रैक्शन होती है, 120 तक प्रेशर जाता है, उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट करता है, प्रेशर जो है वेंट्रिकल का हमारे पास ड्रॉप करना स्टार्ट करता है। 120 से 110 पे प्रेशर आएगा ना, इस 110 प्रेशर जब आता है हमारे पास 110, ये वाला प्रेशर स्टिल एओर्टा से ज्यादा है, ये वाला प्रेशर स्टिल एओर्टा से ज्यादा है, इसीलिए स्लो इजेक्शन होती रहती है, ठीक है। और जब वेंट्रिकल का प्रेशर हमारे पास 80 से ड्रॉप कर जाता है, वेंट्रिकल का प्रेशर हमारे पास 79 mmHg पर आता है ना, इस टाइम पे हमारे एओर्टा का प्रेशर ज्यादा बन जाता है वेंट्रिकल से, और ब्लड जो है फिर एओर्टा से वेंट्रिकल की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा। और जैसे ही एओर्टा का ब्लड वेंट्रिकल की तरफ मूव करेगा, ये दो वेल्व जो पड़े हैं एओर्टिक वेल्व, ये नीचे की तरफ जाके क्लोज हो जाएंगे, नीचे की तरफ जाके क्लोज हो जाएंगे। अब इस स्टेट में भी दोनों वेल्व हमारे बंद होंगे और वेंट्रिकल हमारा रिलैक्स करेगा और हमारा आइसोवोलेमेटिक रिलैक्सेशन फेज स्टार्ट हो जाएगा। समझ रहे हो इस चीज को? देखो यहाँ पे समझो, ये स्लो वेंट्रिकुलर इजेक्शन थी, प्रेशर जो है 120 तक, मैक्सिमम 120 तक गया ना, तो रैपिड चलती रही इजेक्शन। जैसे ही 120 से नीचे आया, क्योंकि सारी जिंदगी वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं ना करना, वेंट्रिकल ने रिलैक्स भी करना है, तो फिर जब प्रेशर हमारे पास, और ये 120 से 110 पे क्यों प्रेशर आया? क्योंकि वॉल्यूम जो है वेंट्रिकल ने ब्लड का सारा इजेक्ट कर दिया, बट स्टिल थोड़ा थोड़ा ब्लड है अभी वेंट्रिकल में, और वो स्लो स्लो इजेक्ट करेगा, ठीक है ना। जैसे ही प्रेशर वेंट्रिकल में, इतना वेंट्रिकल का वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो है मैक्सिमम जो है ना वॉल्यूम वेंट्रिकल ने जब निकाल दिया एओर्टा में,
तो वेंट्रिकल में पीछे कुछ नहीं बचता, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम बचता है थोड़ा सा 10%, ठीक है। इसीलिए वेंट्रिकल का प्रेशर जो होता है 79 से ड्रॉप कर जाता है, नीचे कर जाता है, क्योंकि ब्लड है ही नहीं वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल सारा पुश कर चुका है। वो ब्लड कहाँ पे आ गया, वो ब्लड आ गया एओर्टा में। एओर्टा का प्रेशर कितना है, 80 है। वेंट्रिकल का प्रेशर कितना है, 79 है। ब्लड कहां से मूव करेगा, 80 टू 79 मूव करेगा। जब ब्लड 80 टू 79 मूव करेगा, वही वाली चीज होगी हमारी, ये जो माइट्रल वाल्व क्लोज हो रहे थे, जब प्रेशर 5 से एक्सीड कर रहा था तो माइट्रल वाल्व क्लोज हो गए थे। लेकिन जैसे ही प्रेशर यहाँ पे 79 से ड्रॉप करेगा, तो ब्लड जब हमारा एओर्टा से नीचे को जाना स्टार्ट करेगा ना, तो ये वाले दोनों वेल्व क्लोज कर जाएंगे, ये वाले दोनों वेल्व क्लोज कर जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे समझो इस चीज को, देखो ये हो गया रैपिड इजेक्शन फेज, स्लो इजेक्शन फेज, ठीक है। यहाँ पे फिर हमारे पास फिफ्थ फेज आ जाता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, ब्रेक फिफ्थ फेज में हमारे पास आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज आ जाता है। कौन सा फेज आ जाता है, बताओ मुझे। Isovolumetric relaxation. आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, ठीक है। रिलैक्सेशन में पिक्चर क्लियर आ रही है, पिक्चर क्लियर आ रही है। Yes, sir. ठीक सर है। ये अच्छा जो अभी आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज है, ये स्लो इजेक्शन फेज के बाद अब आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज दोबारा स्टार्ट हो गया है। दोबारा क्यों स्टार्ट हो गया मैडम, अब नया आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। स्लो इजेक्शन फेज में क्या समझ रही है डॉक्टर शिबा, मैं क्या बता रहा हूँ, बार बार प्रेशर चेंजेस ही बता रहा हूँ ना मैडम। जी जी सर। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, वेंट्रिकल ने सारा ब्लड एओर्टा में भेजा। कैसे भेजा, वेंट्रिकल का प्रेशर 5 से जब 80 पे गया, 81 पे, ये वाला प्रेशर एओर्टा से बढ़ गया। जब एओर्टा से बढ़ा तो मूव करना यार, सर ये दो बात समझ चैम्बर आ है, गई है, सर ये समझ आ दो गई है नहीं बात। नहीं आएगा समझ मैडम, नहीं आई कोई बात नहीं, समझो इट्स ओके, कोई बात नहीं। दो चैम्बर्स हैं हमारे पास, ठीक है ना। एक चैम्बर है, उसके अंदर हमारे पास प्रेशर जो है बहुत ज्यादा है, ठीक है। दूसरा चैम्बर है, उसके अंदर प्रेशर कम है, ठीक है। और दोनों चैम्बर्स जो है ना, ये इलास्टिक प्रॉपर्टी है, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करते रहना है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करना है दोनों ने। बीच में हमारे पास वेल्व लगा दी अल्लाह मियां ने, ठीक है। ये वेल्व जो है ना मूव करेंगे, ठीक है, प्रेशर चेंजेस की वजह से, ऐसे वेल्व लगा दिए, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये मैक्सिमम प्रेशर है, मैक्सिमम वॉल्यूम, वॉल्यूम की वजह से ही प्रेशर जनरेट होता है ना। जितना वॉल्यूम होगा उतना ज्यादा प्रेशर होगा। अभी परसों हम पढ़ के आए हैं, ठीक है ना, मीन आर्टीरियल प्रेशर, हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम, इन चीजों को पढ़ के आए ना। जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा हमारे पास, उतना ज्यादा प्रेशर होगा। अब इस टाइम पे आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में वेंट्रिकल में मैक्सिमम वॉल्यूम होता है, मैक्सिमम वॉल्यूम होता है, क्योंकि सारा ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल में इकट्ठा हो चुका हुआ है, ठीक है। वेंट्रिकल रिलैक्सेशन जो पिछला साइकिल का था, फेज खत्म हो गया, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है आहिस्ता आहिस्ता। जैसे आहिस्ता आहिस्ता कॉन्ट्रैक्ट करता है, 0 से 5 पे आता है, 5 से 80 तक जाता है ना। जैसे ही 80 पे जाएगा, जैसे ही इस टाइम पे ये वाले वैल्व अभी बंद है, ये वाले वैल्व बंद है, प्रेशर है 80, 0 से 80 तक गया, 80 से जैसे ही एक्सीड करेगा, ये वाले वॉल्व जो होंगे हमारे इधर को मूव कर जाएंगे, और ये ब्लड सारा हमारा जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता रहेगा, हमारा एओर्टा में हमारे पास इलास्टिक प्रॉपर्टी है, एओर्टा हमारा फूलता रहेगा हमारे पास। मतलब एओर्टा में क्या है, इलास्टिक प्रॉपर्टी, एओर्टा में एक्यूमुलेट ब्लड, क्योंकि अपना कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड एम्प्टी कर रहा है, तो वेंट्रिकल में हमारा वॉल्यूम कम हो जाता है, अब देखो प्रेशर ग्रेडियंट आ गया ना, फिर प्रेशर ग्रेडियंट आ कितना हो गया, 79 पे ड्रॉप हो गया, यहाँ पे हमारे पास 80 है। अब क्या करेगा ब्लड, अब ब्लड ने क्या करना है, पीछे को मूव करना है, पीछे एओर्टा से वेंट्रिकल। लेकिन जब वो पीछे को मूव करता है, ये वाले वेल्व जो वेंट्रिकल ने इस तरफ को ओपन किए थे, इस तरफ को, ब्लड की मूवमेंट की वजह से ये वाले वेल्व पीछे को आएंगे ऐसे, और क्लोज हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, और हमारा ब्लड जो है वापस वेंट्रिकल में नहीं आएगा, ठीक है। और हमारा वेंट्रिकल अब रिलैक्स स्टेट में चला जाएगा। किस स्टेट में चला जाएगा, रिलैक्स स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। वो कौन सी रिलैक्सेशन है,
आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। क्यों कह रहा हूं मैं इसको आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन? क्यों कह रहा हूं मैं इसका नीचे की तरफ होता है, ये ऊपर। आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज क्यों कह रहा हूं मैं इसको? क्योंकि अब देखो दोनों वेल्व हमारे बंद है, क्लोज्ड है, दोनों वेल्व हमारे क्लोज्ड हैं, एवी वेल्व भी और एओर्टिक वेल्व भी, एट्रियो वेंट्रिकुलर भी, एओर्टिक वेल्व भी, पल्मोनरी एओर्टिक वेल्व भी हमारा बंद है और वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा है, वेंट्रिकल में कोई ब्लड ऐड नहीं हो रहा, ठीक है। दैट इज व्हाई दिस फेज इज कॉल्ड आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज। समझ आई यहां तक? जी सर, आ गई समझ। हाँ जी सर। चलें अब वो क्वेश्चन करें जो पूछ रहे थे आप उस टाइम डॉक्टर शिबा। सर मैं पूछ रही थी आपसे कि देखें, आपने बताया कि जो हमारी ये है साइकिल स्टार्ट हुआ, सबसे पहले एट्रियल सिस्टली आई है ना सर। एट्रियल सिस्टली में ये हुआ था कि मतलब जो प्रेशर आपने कहा था कि लेफ्ट एट्रियम का होता है ना 5 mm ऑफ एच तक होता है, उसके बाद फिर वो वेल्व्स उसके खुलते हैं, माइट्रल वेल्व्स जो होते हैं, और वेंट्रिकल में आ जाता है ब्लड। तो सर जब आपने कहा कि जब हमारे ये वेल्व्स क्लोज होंगे दोबारा वेंट्रिकल में, वो एक तो आपने कहा था कि 80% जो है वो तो रैपिड फिलिंग से फिल हो जाएगा, 20% आएगा एट्रियल कंट्रैक्शन की वजह से ना। तो आपने कहा था कि जब ये प्रेशर इसका भी 5 mm ऑफ एच हो जाएगा, वेंट्रिकल का भी। और मैं यही आपसे पूछ रही थी कि आपने कहा था कि एट्रियम का भी 5 होता है और वेंट्रिकल का भी 5। जब ये दोनों प्रेशर इक्वल होंगे फिर माइट्रल वेल्व क्लोज होगा, या जब वेंट्रिकल का प्रेशर इससे ज्यादा होगा 5 से फिर ये क्लोज होंगे? माइट्रल वेल्व की डायरेक्शन क्लोजर की किस साइड पे है मुझे ये बताओ, ऊपर नीचे की तरफ है? सर ऊपर की तरफ क्लोज होंगे ना, जब वेंट्रिकल फिल होंगे तो वो ऊपर पुश करेंगे ना ब्लड को ऊपर की तरफ, वो जब जाना अभी शुरू। एट्रियम जी 5 था, यहाँ पे 5 से जब एक्सीड किया 6th में ब्लड ऊपर की तरफ गया, यही वाली अब यहाँ पे वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, ये वाले वेल्व क्लोज्ड ही रहेंगे क्योंकि ऊपर हमारे सिस्टा टर्मिनलस मसल आ जाते होते हैं जो कि रिट्रैक्ट करके रखते हैं, पकड़ के रखते हैं वेल्व्स को, ठीक है ना। और ये पे फिर जो हमारा एओर्टिक वेल्व है, ठीक है ना, वो किस साइड पे क्लोज्ड हुआ हुआ है? नीचे की तरफ क्लोज्ड हुआ हुआ है। जैसे ही ये वाला वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, इसने ठक करके ऊपर की तरफ इसको ओपन कर देना है, खोल देना है। जैसे ये खुलेगा सारा ब्लड हमारा वेंट्रिकल का एओर्टा में चला जाएगा, जाता रहेगा। वेंट्रिकल में जब ब्लड वेंट्रिकल से निकल रहा है, वेंट्रिकल का वॉल्यूम कम हो रहा है, जाहिर सी बात है। और जब वॉल्यूम कम हो रहा है तो प्रेशर भी कम हो रहा है। एक टाइम ऐसा आता है कि वेंट्रिकल का प्रेशर एओर्टा से प्रेशर से कम हो जाता है, फिर एओर्टा का वजह से एओर्टा से प्रेशर ब्लड हमारा वेंट्रिकल की स्टार्ट करता है, जिसकी वजह से वो एओर्टिक वेल्व क्लोज करता है। यहाँ पे हमारी सेकंड हार्ट साउंड आता है, हमारी फर्स्ट हार्ट साउंड आती है। अब के अंदर प्रेशर जनरेट होना है कैसे, ये क्वेश्चन करना चाहिए आपको कि सर एट्रियम में फिर क्या हो रहा है ड्यूरिंग दिस साइकिल, ड्यूरिंग दिस फेज, जो रैपिड इजेक्शन वेंट्रिकुलर फेज है, स्लो इजेक्शन वेंट्रिकुलर फेज है, आइसोलेटेड रिलैक्सेशन फेज है, इस टाइम पे एट्रियम के साथ क्या हो रहा है? हम वेंट्रिकल और एओर्टा को तो देख रहे हैं, कोई बता सकता है मुझे इस सारे पीरियड के अंदर एट्रियम में क्या चल रही है कहानी? एनीवन? मैंने 3-4 दफा डायग्राम्स बना के बताई हैं आपको। सर ये तो आपने बताया ना, फिर वो लेफ्ट एट्रियम रेजरवायर के तौर पे एक्ट करता है ना, वहां से फिर ब्लड आना फिलिंग हो शुरू रही हो होगी जाता है सर उसमें। उसकी। फिलिंग हो शाबाश रही होगी, एट्रियम की शाबाश फिलिंग हो रही है। शाबाश, सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है। अल्लाह मियां ने इतनी इतनी इंटरकनेक्टेड चीजें रखी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना, कि लंग्स से हमारा थ्रू पल्मोनरी वेन्स ब्लड जो है एट्रियम में इकट्ठा होता रहता है, क्योंकि एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व बंद है। हमारा एट्रियम में ब्लड इकट्ठा होता रहेगा। जब जब ये रिलैक्सेशन फेज इतना रिलैक्स कर जाएगा वेंट्रिकल कि वेंट्रिकल का प्रेशर 5 से कम होगा। अब देखो प्रेशर ज्यादा कहां पे है? एट्रियम में ज्यादा है, वेंट्रिकल में कम है। तो फौरन हमारे माइट्रल वेल्व ठक करके ओपन हो जाएंगे और हमारे रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज स्टार्ट होगी। समझ आई अगली फेज? जी सर 80% वाला तो इसी से आ जाएगा ना फिर, मतलब जो फिल हुआ है वो 80% तो ऐसे रैपिड फिलिंग की वजह से आएगा, फिर 20% फिर एट्रिया की कंट्रैक्शन की वजह से आएगा। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा देखो, अब बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज आने लगी है। मुझे एक बात बताओ,
यहाँ पे हमने सी वेव बनाई थी। सी वेव कैसे बनी थी? जब ये माइट्रल वेल्व क्लोज हुए थे, फर्स्ट हार्ट साउंड आई थी, थोड़ा सा ब्लड माइट्रल से निकल के एट्रियम में आया और एट्रियम की वेल्व पे प्रेशर जनरेट हो गया। सी वेव आ गई हमारी इसकी मीटर पे, मैग्नोमीटर पे, व्हाटएवर जो भी मीटर का नाम उन्होंने रखा था मेरे ज़हन में। पहले ए वेव आई एट्रियम कंट्रैक्शन की वजह से, फिर हमारे पास सी वेव आई। ठीक है, ए वेव आई फिर सी वेव आई। अब जब हमारा आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होनी और माइट्रल वेल्व क्लोज होने हैं, इस टाइम पे हमारे फेफड़े भाई साहब, हमारे जो लंग्स भाई साहब हैं, ठीक है ना, ये हमारे फेफड़े भाई साहब आ गए। ठीक है, ये क्या करते हैं, वाया पल्मोनरी वेन्स ब्लड जो है एट्रियम में देते रहते हैं और एट्रियम हमारा क्या करता है, रेजरवायर के तौर पे एक्ट करता रहता है। यहाँ पे रेजरवायर के तौर पे एक्ट करेगा, यहाँ पे रेजरवायर के तौर पे एक्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पे रेजरवायर के तौर पे एक्ट करेगा। ठीक है, एट्रियम हमारा रेजरवायर के तौर पे एक्ट करता रहता है। अच्छा, यहाँ पे भी हमारा एट्रियम रेजरवायर के तौर पे एक्ट करता रहेगा। ठीक है, और एट्रियम के अंदर प्रेशर कितना हो जाएगा, 5 mmHg तक प्रेशर जनरेट हो जाएगा एट्रियम के अंदर ड्यूरिंग आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज। इस सारे पीरियड के अंदर एट्रियम के मसल हमारे स्ट्रेच हो रहे हैं, प्रेशर आ रहा है एट्रियम के ऊपर, और हमारी कौन सी वेव जनरेट हो रही है, बताओ मुझे, कौन सी वेव जनरेट होगी? वी वेव, बोलो बोलो, है वी वेव, वेव वी वी वेव वेव, वी वेव इसीलिए बड़ी होती है। ये हमारे पास आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज तक वी वेव आती रहेगी। जैसे ही, क्योंकि वेंट्रिकल रिलैक्स करना स्टार्ट कर गया, जैसे ही वेंट्रिकल का प्रेशर 0 से स्टार्ट हुआ था, हमारे पास 5 तक गया था, 5 से फिर 81 तक गया था, 81 से फिर 120 तक गया था, 120 से फिर नीचे आ रहा था वो 79, 79 से, अब क्योंकि रिलैक्स कर रहा है ना, प्रेशर कम हो रहा है, 79 से जैसे ही वो 4 पे आएगा, जैसे ही वो 4 पे आएगा, इस टाइम पे एट्रियम का प्रेशर वेंट्रिकल से बढ़ जाएगा और हमारे एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व नीचे की तरफ ओपन हो जाएंगे, ओपन जाएंगे। क्या होगा फिर हमारे पास, क्या होगा, धड़म करके जो ब्लड सारा इसने अपने रेजरवायर इकट्ठा किया था, धड़म करके ब्लड नीचे वेंट्रिकल में ड्रॉप हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज। और इस टाइम पे हमारे पास कौन सी हार्ट साउंड आती है? जैसे ही रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग होती है, थर्ड हार्ट साउंड बनती है। किन में? बच्चों के अंदर, प्रेग्नेंट पेशेंट्स के अंदर और हमारे एथलीट्स के अंदर। ठीक है, समझ रहे हो? फर्स्ट हार्ट साउंड कहाँ पे आई थी? जब हमारा प्रेशर वेंट्रिकल का 5 से ऊपर हुआ था, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व क्लोज हुए थे, फर्स्ट हार्ट साउंड आई थी। सेकंड हार्ट साउंड हमारे पास कब आई थी? जब हमारा जो एओर्टिक वाल्व है ये क्लोज हुआ था, दैट इज अ सेकंड हार्ट साउंड। थर्ड हार्ट साउंड कैसे आती है हमारे पास? कैसे आती है थर्ड हार्ट साउंड? जब हमारा सारा ब्लड, ये देखो एट्रियम सारा इकट्ठा कर रहा है ब्लड, ठीक है, एट्रियम ब्लड सारा इकट्ठा कर रहा है, रेजरवायर हो रहा है, यहां से ब्लड एट्रियम में आ रहा है, ये सारा ब्लड एट्रियम में इकट्ठा हो गया। ठीक है, और जैसे ही हमारा अगला फेज स्टार्ट होगा, समझ आ रही है यार? बताओ मुझे। जी सर आ रही है। इफ्रा नींद तो नहीं आ रही है? इफ्रा सर डॉक्टर इफ्रा आज चुप है। डॉक्टर राबिया भी चुप है। अच्छा चलो, अल्लाह मियां हिदायत दे, सबको कामयाब करे। अच्छा देखो, एट्रियम हमारा क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है एज ए रेजरवायर। तो एट्रियम को हम थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, क्योंकि रेजरवायर है ना, फूल रहा है, ब्लड इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, डॉक्टर फातिमा सो गई हैं आप? नहीं सर, जाग रही हूँ। अच्छा, डॉक्टर जैनब सो गई है मेरे ख्याल। ठीक है, जैसे ही प्रेशर हमारा 4 mmHg से ड्रॉप करेगा रिलैक्सेशन की वजह से, तो हमारे ये माइट्रल वाल्व ओपन हो जाएंगे, एओर्टिक वाल्व हमारे क्लोज है। ठीक है, सॉरी, एओर्टिक वाल्व हमारे नीचे को ऐसे क्लोज होते हैं। जैसे ही माइट्रल वाल्व ओपन होंगे, हमारे पास रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। क्या होगी? फिलिंग फेज स्टार्ट हो जाता है। क्या फेज स्टार्ट हो जाता है हमारे पास?
रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, चल रैपिड पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग। इस फेज में अब देखो, जैसे ही रैपिड वेंट्रिकुलर फेज स्टार्ट हुआ तो एट्रियम रिजर्वायर के तौर पे एक्ट नहीं करेगा और यहाँ पे हमारे पास सी वेव खत्म हो जाती है, एंड हो जाती है। ठीक है, ये ए सी और वी वेव का चक्कर यहाँ पे खत्म हो जाएगा। कहाँ पे? आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन के फेज के बिल्कुल एंड पे, जहां पे एंड होता है। जैसे ही हमारा माइट्रल वेल्व ओपन होगा, वो सी वेव हमारी प्रेशर वेव जो एट्रियम पे जनरेट हो रही थी खत्म होगी, क्योंकि एट्रियम का सारा ब्लड वेंट्रिकल पे आ गया। ठीक है, ये कौन सा फेज हो गया हमारे पास? रैपिड पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज हो गया। ठीक है, 80% ब्लड जो होता है हमारा इस फेज के अंदर, क्या नाम है, सारा वेंट्रिकल में आ जाता है और यहीं पे हमारे पास थर्ड हार्ट साउंड बनती है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, ये थर्ड हार्ट साउंड हमारे पास नॉर्मल होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, बच्चों के अंदर और एथलीट्स के अंदर। ठीक है, अच्छा, इसके बाद फिर हमारे पास क्या होता है, एक फेज आता है जिसको कहते हैं, हम क्या फेज कहते हैं, क्या नाम है, स्लो पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज। कौन सा फेज होता है? ये बड़ा मजे का फेज है। ये कौन सा फेज है हमारे पास? स्लो पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज। इसको स्लो पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि इस पे एक लिटिल अमाउंट ऑफ सेकंड्स के लिए एक हमारे पास ना वो आती है, फेज आता है जिसमें ये एट्रियम है, ये वेंट्रिकल है, ये एओर्टा है। ठीक है, ये हमारा एओर्टिक वाल्व क्लोज्ड है, ये हमारे फेफड़े भाई साहब, लंग्स। ठीक है, लंग्स से ब्लड आना है। इस फेज में लंग्स जो है हमारे, सॉरी एट्रियम जो है ना हमारे, वो ना तो पैसिव जो रिजर्वायर के तौर पे एक्ट कर रहे होते हैं, ना वो चैम्बर के तौर पे एक्ट कर रहे हैं, वो कंडुएंस के तौर पे एक्ट कर रहे हैं, मतलब कंडक्टर एक्ट कर रहे हैं। डायरेक्ट जो है ना, डायरेक्ट हमारा ब्लड, ठीक है, एट्रियम से वेंट्रिकल में आना स्टार्ट होता है। इस फेज को कहते हैं डायापोडेसिस। डायापोडेसिस कि हमारा एट्रियम जो होता है, सॉरी डायापोडेसिस कह रहा हूं, डायास्टेसिस, सॉरी डायास्टेसिस। क्या कहते हैं? कभी सुना है नाम डायास्टेसिस का? सुना है कभी नाम डायास्टेसिस का? बोलो बोलो यार। नहीं सर, मैंने तो नहीं सुना। सर इसमें तो नहीं सुना। यार एमबीबीएस कर लिया आप लोगों ने, क्या करते रहे हो एमबीबीएस में? मेहंदियां लगाते रहे हो? नाम सुना था लेकिन कंसेप्ट नहीं पता था कि क्या होता है। डायास्टेसिस क्या होती है? डायास्टेसिस क्या होती है? एट्रियम हमारा जो है ना इस फेज में एज ए कॉन्डुएंस के तौर पे कर रहा होता है, कोई रिजर्वायर के तौर पे नहीं, कोई चैम्बर के तौर में। डायरेक्ट हमारे लंग्स से ब्लड जो है ना ऑक्सीजनेट होके सीधा वेंट्रिकल में गिर रहा होता है। इस फेज को हम स्लो पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग भी कहते हैं। स्लोली फील हो रहा होता है, फिर एकदम से हमारे पास, क्योंकि हम समझो यहाँ पे बड़ी मजे की सारी चीजों को इंटरलिंक करोगे ना तब समझ आएगी। देखो, क्योंकि वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा है, वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा है, इसी के पे कौन सी वेव चल रही है? टी वेव चल रही है, टी वेव चल रही है, रिपोलराइजेशन। टी वेव के बाद कौन सी वेव आती है? पी वेव आती है। व्हाट इज पी वेव? एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पे फिर जैसे ही ये वाला फेज एंड होता है, एस से नोड हमारा फायर करता है, एस से नोड फायर करता है, एट्रियम की कॉन्ट्रैक्शन होती है और जो 20% ब्लड है वो फिर हमारा वेंट्रिकल में, उसके बाद फिर हमारा वो पूरा साइकिल ऐसा चलता रहता है थ्रू आउट द लाइफ। जहां पे ये साइकिल रुकता है बंदा मर जाता है, खत्म बात। फिर हम सीपीआर करते हैं, कोशिश करते हैं, वेंट्रिकल से मजीद कुछ नहीं होता बाहर। ठीक है, इसको जल्दी से मैं रिपीट कर देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, एक बात तो बताएं सर। जी मैडम, जी सर ये जो आपने बताया डायस्टेसिस वाला फेज, सर ये किस वो साइकिल में आता है? स्लो इजेक्शन में आता है या जो 80% वाला फिलिंग वाला फेज होता है इसमें आता है? मैडम ये कोई स्लो इजेक्शन कुछ भी नहीं, ये हमारे पास फेज होता है जिसमें वेंट्रिकल फिल हो रहा है, लेकिन स्लो पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज होती है। हमारे सीपीएसपी तक यहाँ तक फेज दिए हुए हैं, ठीक है ना। लेकिन हम अगर क्या नाम है एमएलई करें या एएमसी का पेपर दें तब ये डायस्टेसिस के बारे में क्वेश्चंस आते होते हैं। अदरवाइज अभी जो है ना एमडीएमएस में भी इसमें क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, इस फेज को इंक्लूड कर लिया। अदरवाइज ये वाला फेज होता है हमारे पास वेंट्रिकल 80%, रिमेनिंग 20% एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है। बट मैंने तभी बताया कि
लिटिल अमाउंट मिलियंस ऑफ सेकंड्स के लिए हमारे पास जो है ना एट्रियम कंडुएंस के तौर पे एक्ट कर रहा है, पैसेज के तौर पे एक्ट कर रहा है। यहाँ पे एट्रियम कोई रिजर्वायर नहीं है या एट्रियम कोई चैम्बर नहीं है, जस्ट एक पैसेज वे है बिटवीन लंग्स एंड वेंट्रिकल, बिटवीन लंग्स एंड वेंट्रिकल। लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता रहता है, सारा वेंट्रिकल में इकट्ठा होता रहता है जो हमारे पास रिमेनिंग ब्लड है। उसके बाद जो थोड़ा बहुत ब्लड बचता है वो एट्रियम हमारे नेक्स्ट साइकिल में कॉन्ट्रैक्ट करके मजीद वेंट्रिकल में भेज देता है मजीद। और फिर यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, टी वेव आती है, वेंट्रिकल पूरी तरह से रिपोलराइज्ड हो चुके हुए हैं। अब यहाँ पे जो एसए नोड पड़ा हुआ है वो फायर करता है और एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, हमारा पी वेव क्या नाम है, एट्रियम हमारा डिपोलराइज्ड होगा और फिर हमारा एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा। एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ब्लड सारा एट्रियम मजीद वेंट्रिकल में फिल कर देगा। हर तरीके से कोशिश करेंगे कि ब्लड हमारा वेंट्रिकल में भर जाए और वेंट्रिकल हमारा पूरी तरह से रिलैक्स्ड हो जाता है। उसके बाद इस एसए नोड से एवी नोड पे करंट, एवी नोड से फिर पकंजी फाइबर, फिर हमारा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, होती है कॉन्ट्रैक्शन। इनिशियल कॉन्ट्रैक्शन में 0 से 5 तक जाता है प्रेशर। जैसी 5 वेल्व हमारा फर्स्ट स्टार्ट साउंड आ जाती है। जैसी 5 से 81 तक प्रेशर जाता है हमारा एओर्टिक वेल्व खुल जाता है, ऊपर की तरफ खुलता है और वेंट्रिकुलर इजेक्शन होती है, रैपिड होती है, वेंट्रिकल अपना जो है ना निकाल देता है एओर्टा के अंदर। उसके बाद स्टिल वेंट्रिकल से ज्यादा है 190, जैसे ही वेंट्रिकल का प्रेशर 79 पे पहुंचता है एओर्टा का प्रेशर बढ़ जाता है वेंट्रिकल से और हमारे पास ब्लड जो है पीछे की तरफ आना स्टार्ट करता है। क्योंकि वो पीछे ना आए तो अल्लाह मियां ने हमारे यहाँ पे एओर्टिक वेल्व दे दी है, एओर्टिक वेल्व बंद हो जाते हैं और हमारा एओर्टा का ब्लड जो है एओर्टा में ही रहता है, आगे की तरफ चलता रहता है। वेंट्रिकल अब रिलैक्स करना स्टार्ट करते हैं, इसको कहते हैं आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ रिलैक्सेशन हो रही है। क्यों? क्योंकि दोनों वेल्व्स बंद हैं। इस सारे टाइम हम क्या कर रहा है, रिजर्वायर के तौर पे कर रहा है। जब ये माइटल वेल्व क्लोज हुए तो एट्रियम रिजर्वायर के तौर पे कर रहा है, सी वेव आ रही है। फिर एक प्रेशर वेंट्रिकल का इतना कम हो जाता है कि 4 पे आ जाता है और सारा जो एट्रियम में ब्लड इकट्ठा हुआ था, सारा एट्रियम में ब्लड इकट्ठा हुआ था वो वेंट्रिकल में गिर जाता है, जिसको कहते हैं रैपिड पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग। पैसिव फिलिंग हो रही है, कोई एक्टिव नहीं हो रही। फिर एक स्टेट आती है जिसको कहते हैं डायास्टेसिस। डायास्टेसिस, ठीक है, क्या होता है कि एट्रियम हमारे पास कंडुएंस के तौर पे एक्ट करता है, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा सारा डायरेक्ट वेंट्रिकल में आके गिर रहा होता है। ठीक है, फिर हमारा एकदम से एसए नोड फायर करता है और दूसरा साइकिल स्टार्ट हो जाता है। ये सारी जिंदगी ऐसे ऐसे चलता रहता है। मुझे ये बताओ, सिर्फ एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं, सिर्फ एक क्वेश्चन, ठीक है? सर प्लीज मेरा एक क्वेश्चन है, वो बता देंगे आप? जी जी, पूछें। सर मेरा एक क्वेश्चन है ना कि आपने बोला कि जब वो सारा जब एओर्टा में चला जाते हैं तो वाल्व्स बंद हो जाते हैं ना, फिर उस वक्त हमारे वेंट्रिकल में फिर कोई ब्लड नहीं होता, तो उस वक्त हम उसको आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन कहेंगे, क्योंकि वहां पे तो एओर्टा में फिर सारा ब्लड होगा ना, वो फिर नीचे तो नहीं आएगा दोबारा वेंट्रिकल में। जी बेटा। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। चलिए यहीं पे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है? सिंपल एक चीज बता दो कि जब आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होती है ना हमारी, कौन सी कॉन्ट्रैक्शन? आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है? ये हमारे पास जो है ना बेसिकली ऑनसेट होती है सिस्टली की। किसकी? सिस्टली की। सिस्टोलिक फेज यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। जैसे हमारे पास आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन होती है, ये मुझे बताओ, एक वॉल्यूम होता है जिसको हम एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, एक होता है जिसको कहते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। अब इधर टाइम पे वेंट्रिकल ने सारा ब्लड अपना निकाल दिया और थोड़ा सा ब्लड जो है ना वेंट्रिकल में रह जाता है, ब्लड को हम क्या करेंगे? बोलो। सर एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम होता है ना, जो 10% आपने बताया रहता है। एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, क्योंकि सिस्टोली अब एंड हो गई, वेंट्रिकल रिलैक्स हो गए, ठीक है ना, तो जो हमारे पास यहाँ पे वॉल्यूम रह जाएगा उसको कह देंगे हम एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। क्या कह देंगे हम? जो 10% होता है। Systolic volume.
अब मुझे बताओ यहां से एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के बाद नेक्स्ट फेज होना है कौन सा? वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। इस फेज से पहले वेंट्रिकल क्या कर रहे थे? रिलैक्स कर रहे थे। तो ये जो वॉल्यूम है, मैक्सिमम वॉल्यूम ब्लड का, इसको क्या कहेंगे? एंड सिस्टोलिक जी। वॉल्यूम, ओ खुदा दी बंदियो, दोबारा सोचो। डायस्टोलिक वॉल्यूम, ये तो सर डायस्टोलिक वॉल्यूम होगा ना फिर। कौन डायस्टोलिक सा वॉल्यूम, डायस्टोलिक होगा? एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, शाबाश। बताओ कौन बोल रहा है डायस्टोलिक वॉल्यूम? सही बोल रहे हो यार, जो भी बोल रहा है। सर बोल रहे 80% होता है। हैं और आगे क्या पूछ? एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम सही बोल रहे हो ना। अब देखो ये है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, मतलब मैक्सिमम वॉल्यूम है, मैक्सिमम वॉल्यूम है वेंट्रिकल के अंदर। ये है सर एंड 80% सिस्टोलिक वॉल्यूम, होता है। मतलब सुन लो यार, 90-10 को छोड़ दो, जो मैं बोल रहा हूँ वो सुन लो। ये मैक्सिमम वॉल्यूम है वेंट्रिकल का, जिसको हमने क्या कह दिया? एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। ठीक हो गया। ये हमारे पास बिल्कुल थोड़ा सा वॉल्यूम है, जिसको हमने क्या कह दिया? एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। जिसको हमने क्या कह दिया? एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। मतलब ये जो डायस्टोलिक वॉल्यूम था वेंट्रिकल के अंदर, मैक्सिमम जो ब्लड वेंट्रिकल में था, डायस्टोली के एंड पे जब रिलैक्सेशन खत्म हो गई, वेंट्रिकल में बहुत ब्लड भर गया, ठीक है, जिसको एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कह दिया। ये सारा ब्लड वेंट्रिकल ने क्या किया? या किस एओर्टा निकाल दिया, एओर्टा में निकाल दिया। जब इसने सारा ब्लड निकालने के बाद जो थोड़ा सा ब्लड रह गया, सिस्टली एंड हुई, कॉन्ट्रैक्शन जो थी वेंट्रिकल की एंड हुई, और हमारे पास थोड़ा सा ब्लड वेंट्रिकल में रह गया, जिसको हमने एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कह दिया। अब यहाँ पे एक चीज आती है जिसको कहते हैं क्या? जिसको कहते हैं हम स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या कहते हैं जिसको हम? स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या कहते हैं हम इसको? यहाँ पे हमारे पास एक चीज, एक टर्म आती है, टर्म यूज करते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? ये वो वॉल्यूम होता है जो वेंट्रिकल एक कॉन्ट्रैक्शन या पूरे इस कॉन्ट्रैक्शन में एओर्टा को दे रहा है। इसका फार्मूला क्या होता है? इस वॉल्यूम से इस वॉल्यूम को माइनस करना है, जो वॉल्यूम निकला है वो स्ट्रोक वॉल्यूम आ जाता है। समझ रहे हो? दिस इज व्हाट एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। सिस्टली कहां से स्टार्ट होगी? हमारे आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पे सिस्टली ऑनसेट होती है। डायस्टली कहां पे ऑनसेट होती है? आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन जहां पे स्टार्ट होगी, वो हमारी डायस्टली स्टार्ट हो जाती होती है, क्योंकि रिलैक्सेशन स्टार्ट हो जाती है। ए वेव हमारी कहां जनरेट होती है? एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन में पहले फेज में ए वेव होती है। सी वेव पे होती है हमारे पास, सी जिसको हम क्या कहते हैं, हमारे पास प्रेशर वेव है। जब हमारे एवी वेल क्लोज होते हैं, क्लोजर ऑफ एवी वेल या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल नाम दे रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास सी वेव होती है। डी वेव हमारा ड्यूरिंग द होल सिस्टली फेज हमारी वी वेव जनरेट होती है, बड़ी वेव होती है। जैसे ही आइसो वी वेव कब एंड होती है? दिस इज आल्सो क्वेश्चन ऑफ एसके। वी वेव कब एंड होती है? ठीक है, कहां एंड होगी? सोचो, जब हमारा आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज खत्म हो जाएगा, हमारा माइट्रल वेल्व ओपन हो जाएगा, एट्रियम जो है हमारा रिजर्वायर के तौर पे एक्ट करना खत्म हो जाएगा, एट्रियम के ऊपर जो प्रेशर जनरेट हो रहा था वॉल पे वो एंड हो जाएगा और वी वेव हमारी एंड हो जाएगी। फर्स्ट हार्ट साउंड कहां पे आएगी हमारी? एट्रियम वेल्व, जब वेंट्रिकल वेल्व हमारा एट्रियम वेंट्रिकल वेल्व क्लोज होता है। सेकंड हार्ट साउंड कहां पे आएगी हमारी? जब ये हमारा पल्मोनरी वेल्व ड्यूरिंग आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज। सेकंड हार्ट साउंड खोल लो अपनी रफीउल्लाह, पढ़ लो, लिखा हुआ है। फर्स्ट हार्ट साउंड ड्यूरिंग आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, सेकंड हार्ट साउंड ड्यूरिंग isovolumetric relaxation, third heart sound during rapid passive ventricular filling, third heart sound normal in pregnancy, normal in बच्चे, normal in athletes। ठीक है, चलिए, this is all about cardiac cycle। हाँ जी, any question? any question? जल्दी जल्दी बताओ यार, पाँव सूज गए मेरे खड़े खड़े रह के। कोई क्वेश्चन है यहाँ पे किसी को? सर समझ आ गया है। सब समझ आ गया। सर बोलेगा एक तो आ नहीं? गई है चीज समझ। कंफ्यूज कर रही है मुझे सर, जो एक चीज कंफ्यूज कर रही है सर, ये जो जेवीपी की आपने बताई है ना, वी वेव, और ये जो मतलब कहाँ ये शुरू होती है जेवीपी कहाँ नहीं खत्म है होती शिवा, जेवीपी नहीं है। है। अच्छा पहली सर, तो बात इसको ठीक। क्लियर करो, जेवीपी नहीं है। जेवीपी वेव्स जो होती है ना, ठीक है,
वो हमेशा याद रखना, राइट एट्रियम के ऊपर जो प्रेशर वेव जनरेट होती हैं उन एसी वेव को जेवीपी कहते हैं। लेफ्ट पे जो होती हैं उनको सिर्फ एट्रियल वेव बोलते हैं, ठीक है। राइट साइड का जो एट्रियम होता है, ठीक है, वो जुगुलर वेन आके उसमें जो है ना हमारी एंड हो रही होती है, इसीलिए जो राइट एट्रियम पे प्रेशर होता है वही जुगुलर वेन पे प्रेशर हो रहा होता है, इसीलिए उसको जेवीपी कह देते हैं। समझ रहे हो, इस चीज को क्लियर करो। जो राइट साइड का चेंबर है हमारा, राइट एट्रियम है, उसमें हमारा वीनस ब्लड इकट्ठा हो रहा होता है, सारा इकट्ठा हो रहा होता है, जेवीपी वगैरह सारी, वो हमारे जो राइट एट्रियम की वॉल के ऊपर जो प्रेशर आ रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं, वो ही प्रेशर हमारा जेवीपी में होता है, जनरेट होता है। इसीलिए राइट साइड की अगर वो मेंशन करेगा ना स्टेटमेंट, राइट साइड ऑफ द एट्रियम, तब जेवीपी वेव्स कहेंगे। लेफ्ट साइड की अगर वेव, लेफ्ट साइड के एट्रियम की वेव की बात करेगा, तब हम उसको क्या कहेंगे, हमारी लेफ्ट जो, तब हम उसको सिंपल एट्रियल वेव्स कहेंगे। अब इसमें मुश्किल कुछ नहीं है, कुछ मुश्किल नहीं है इन वेव्स के अंदर, सिंपल थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने की बात है, ठीक है। एक होती है ए वेव, एक होती है सी वेव, एक होती है वी वेव, ठीक है। समझो इस चीज को, ये आपका एट्रियम है, दिस इज योर एट्रियम, दिस इज योर वेंट्रिकल, दिस इज योर एओर्टा। ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। इन एट्रियम की वेल्व्स के ऊपर, वॉल के ऊपर, ये एट्रियम के जो मसल्स हैं इनके ऊपर, इन मसल्स के ऊपर जो कॉन्ट्रैक्शन होनी है, जो प्रेशर होना है ना, ठीक है, उस प्रेशर को हमने, साइंटिस्ट ने, जैसे हम वो लगाते हैं ना हमारे इलेक्ट्रोड्स, ईसीजी इलेक्ट्रोड्स, इसी तरह छोटे छोटे इलेक्ट्रोड्स एट्रियम की वॉल के ऊपर लगा के उन्होंने मैयर कर लिए 1 मीटर के ऊपर, ठीक है। क्या हुआ, पहले एक ए वेव जनरेट हुई, क्या हुई, ए वेव जनरेट हुई, ऐसे करके ए वेव आ गई। कब आई ये वेव, जब ये एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट किए, ड्यूरिंग एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वॉल के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, वेव आ गई, ए वेव, खत्म बात। दूसरी चीज क्या आई, दूसरी चीज आई सी वेव, छोटी सी वेव आई, ठीक है, छोटी सी सी वेव आई। छोटी सी है मतलब प्रेशर थोड़ा होगा, कैसे होगा, जब हमारा आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगी। कौन सी कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगी, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, किसकी, वेंट्रिकल्स की, वेंट्रिकल्स की, ठीक है। जब वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होती है, इससे पहले ये वाले वेल्व खुले होते हैं ना, ब्लड सारा अंदर आ रहा है, एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। जब ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, थोड़ा सा ब्लड, बिल्कुल लिटिल अमाउंट ऑफ ब्लड जो होता है वो पुल बैक चला जाता है एट्रियम के अंदर, और उसके बाद हमारे ये वेल्व क्लोज कर जाते हैं। ये जो थोड़ा सा ब्लड आया है ना, इसने एट्रियम की वॉल के ऊपर थोड़ा सा हल्का सा प्रेशर बना देना है, वो प्रेशर हम सी वेव कह देते हैं, और हम थ्योरी के अंदर लिख देते हैं सी वेव कैसे जनरेट हुई, वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन से हुई या फिर एवी वेल्व के क्लोज होने से हुई, ठीक है, ये सी वेव आ गई। उसके बाद माइट्रल वेल्व बंद हो गए, अब हमारे लंग्स से ब्लड आना है, एट्रियम में इकट्ठा होता रहना है, एट्रियम हमारा फूलता रहेगा, मतलब स्ट्रेच करता रहेगा, स्ट्रेच की वजह से फिर एट्रियम के मसल के ऊपर प्रेशर होगा, जिससे हमारी क्या वेव आएगी, हमारी पहले ए वेव आई, फिर सी वेव आई, फिर हमारी बड़ी सी वी वेव आ गई। दीज आर एट्रियल वेव प्रेशर वेव्स, ठीक है। अब अगर ये लेफ्ट साइड पे होंगी तो एट्रियल कह देंगे, राइट साइड पे हमारे पास जेवी वेव के साथ जो है, जेवी जुगुलर वीनस के ऊपर जो प्रेशर होता है सेम हमारा राइट एट्रियम में होता है, इसीलिए राइट साइड के एट्रियम पे हम इसको जेवीपी वेव्स का नाम दे देते हैं, लेफ्ट साइड के एट्रियम पे इसको हम सिंपल एट्रियल वेव बोल देते हैं। अब इसमें क्या मुश्किल है, मुझे बताओ, क्या समझ नहीं आ रहा इसमें? सर अब समझ आ गया। थोड़ा बहुत ही है समझ। हाँ जी, ईसीजी करनी है, थक गए हो या ब्रेक लेनी है? सर करवा दें ईसीजी, अगर 15-20 मिनट में हो जाती है तो। 15-20 मिनट का काम नहीं है, लंबा काम है।
जी सारे बताएं मुझे। नासमीन बताओ, सबा आप बताओ। सर अगर सबको मसला नहीं है तो मैं तो कर सकती हूँ, लेकिन कोई थका हुआ है तो बता दे। नासमीन बोलो। जैनब किधर है? और पता नहीं। चलो ठीक है, अब बस सर थोड़ा वो सा मैं अभी बता हैं देता हूँ। हॉस्पिटल में ना। सर डॉक्टर जैनब अभी एडमिट हॉस्पिटल में ही है, वहां से ही ले रही थी लेक्चर आपका। बस दो तीन बातें हैं ईसीजी के बारे में समझ लो, छोटी छोटी सी। एक हमारे पास पी वेव होती है, एक हमारे पास क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स होता है, एक हमारे पास टी वेव, पी क्यू आर एस टी। ठीक है, ये पी वेव मैंने आप लोगों को बात की कि पहले जो है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, उसके बाद मैकेनिकल एक्टिविटी होती है। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जैसी एस से नोड से करंट आएगा, एस से नोड से एवी पे, एवी से परकंजी, ठीक है, फिर बंडल ब्रांचेस। ये एस से नोड से जो एवी पे जा रहा है ब्लड हमारा, एस से नोड से एवी पे जा रहा है जो ब्लड हम करंट हमारा, ठीक है, इस करंट को हमने लीड्स लगा के मैयर कर लिया। जैसे ही करंट जनरेट हुआ, लीड ऐसे जो है ना ऐसे डिफ्लेक्ट करती है, ऐसे डिफ्लेक्ट करती है, और हमारे पास क्या बनती है, ऐसे डिफ्लेक्ट करती है, पी वेव बन जाती है। जैसे एवी पे ब्लड करंट जाके एवी से परकंजी पे जाता है, हमारी ऐसे जो है ना लीड डिफ्लेक्ट करती है और हमारी पी क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बन जाता है। और जैसे ही हमारा जो है ना परकंजी से निकल के बंडल ब्रांचेस पे जाके वेंट्रिकल रिपोलराइज्ड होते हैं, तो हमारे फिर जो है ना हमारे पास एक और टी वेव आ जाती है। ठीक है, ये हमारे पास वेव ऐसे जनरेट होती है। लेकिन जब करंट यहां से इधर मूव कर जाता है ऐसे से एवी पे, इस टाइम पे एट्रियम में क्या होता है, मैकेनिकल एक्टिविटी होती है, एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है। वो जो मैकेनिकल एक्टिविटी है ना, उसको हम ईसीजी पेपर पे मैयर नहीं कर सकते, ठीक है ना, क्योंकि उसमें कोई वेव नहीं आती। वो हमारी आइसो इलेक्ट्रिक लाइन होती है। क्या होती है? आइसो इलेक्ट्रिक लाइन कह देते हैं उसको, सिंपल सिंपल। ठीक है, तो हमारे पास दो चीजें आ जाती, एक आ जाता है इंटरवल, एक आ जाता है सेगमेंट। ठीक है, एक होता है हमारे पास पी आर इंटरवल, ठीक है, एक होता है हमारे पास जो है ना क्या नाम है, एक होता है हमारे पास पी आर सेगमेंट, ठीक है, एक होता है हमारे पास एस टी सेगमेंट। ठीक हो गया। और जो है ना एक होता है हमारे पास हाँ, और एक होता है हमारे पास टीपी सेगमेंट भी होता है। ठीक है, टीपी सेगमेंट भी पी होता है ना। टीपी भी होता है हमारे पास। ठीक है, एक जो हमारे पास क्या नाम है एस टी सेगमेंट और पी आर सेगमेंट है, ये क्या है बेसिकली, पी आर सेगमेंट फ्रॉम द एंड ऑफ पी वेव टू द स्टार्ट ऑफ क्यू वेव, ये सेगमेंट हो गया। ठीक है, और पी आर इंटरवल क्या होता है, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ पी वेव टू द बिगिनिंग ऑफ क्यू वेव। ठीक है, ये हमारे पास इंटरवल हो गया। इंटरवल का मतलब कि क्यू वेव्स जब बिगिन होगी तो मतलब एट्रियल डीपोलराइजेशन से फ्रॉम इनिशियल वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, ये हमारे पास क्या है, पी आर इंटरवल है। यही इंटरवल अगर हमारे पास ब्रेडिकार्डिया हो जाए या पैरासिम्पथेटिक एक्टिविटी आ जाए तो ये इंटरवल प्रोलॉन्ग कर जाता है। कल मैंने बताया था आप लोगों को। और अगर हमारे पास टैकी हो जाए तो जल्दी जल्दी एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जल्दी जल्दी वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये इंटरवल हमारे पास शॉर्ट हो जाएगा, पी आर इंटरवल शॉर्ट हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास ब्लॉक्स आ जाते होते हैं। ठीक है, एस सेगमेंट, पी आर इंटरवल, एस टी सेगमेंट। एस टी सेगमेंट क्या शो करता है, वेंट्रिकल। अब देखो यहां से एवी नोड से करंट चला गया परकंजी, परकंजी से आगे फिर रीपोलराइजेशन स्टार्ट हो गई। ठीक है, ये रीपोलराइजेशन का करंट है। अब रिपोलराइजेशन से वेंट्रिकल पूरी तरह से कंप्लीट डीपोलराइज्ड हुआ है। वो चीज कौन शो करती है, एस टी सेगमेंट हमारे पास वेंट्रिकल को कंप्लीट वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन शो करा रही होती है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या करता है हमारे पास, इनिशियल वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। टी वेव हमें शो क्या करती है, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। ये सारी इंटरप्रिटेशन अपनी इस कॉन्सेप्ट से करोगे, इजी हो जाएगा। बस ये ज़हन में रखना, ये स्ट्रेट लाइन होती है, इसमें कोई करंट एक्टिविटी नहीं होती, इसको आइसो इलेक्ट्रिक लाइन कहते हैं, और इस लाइन को सेगमेंट कहते हैं। और इनिशियल ऑफ पी से इनिशियल ऑफ क्यू को हम इंटरवल कह रहे होते हैं। बस इतना सही ईसीजी के लिए अपने ज़हन में रखो, क्योंकि पी आर इंटरवल, एस टी इंटरवल, क्यू टी वगैरह यही बातें आती रहती हैं, तो को खास पूछता नहीं है। हाँ जी, एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ?
बोलो। सर समझ आ गई है। चलो वो तो जब पता चलेगा, जब क्वेश्चंस होंगे फिर पता चलेगा समझ आई है कि नहीं आई है। फातिमा समझ आई है बेटा? सर फिर दोबारा बता दें, आप ऐसे कहते हैं फिर डर लगने लग जाता है। जी सर डॉक्टर आ फातिमा गई। समझ आई है? हाँ जी सर आ गई। चलें हम लेक्चर एंड करते हैं, मेरे ख्याल नींद आ गई है आप सबका आपको। ठीक है चलें, ओके यार, अपना ख्याल रखें, अल्लाह में आप सबको कामयाब करे। फिर भी कोई क्वेश्चन हो कुछ हो तो मुझसे जो है ना मैसेज करके पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।